हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमत कॉमर्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं हायर परचेज़र और हायर वेंडर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ के बिना कोई भी लेजर अकाउंट्स बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, चलिए सीखते हैं। अब एंट्रीज़ करने के लिए ना ध्यान में क्या रखना है कि वेंडर और परचेज़र दोनों की बुक्स में एंट्रीज़ करनी है। अब किसी के लिए कोई चीज़ क्या कंसीडर हो रही है वो मैं बताती जाऊंगी। हम करेंगे दो साइड्स रिकॉर्ड करेंगे, एक तो हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज और दूसरा इसी साइड साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ वेंडर के लिए सेल है, मीन्स क्या कर रहे हैं, परचेजर और सेलर का रिलेशन और उनकी आपस में परचेजिंग। तो जो चीज़ किसी वेंडर के लिए सेल होती है तुम्हारे लिए वो एसेट हो जाती है अनटिल एंड अनलेस तुम रीसेलर नहीं हो। ठीक है। जब तक तुम रीसेलर नहीं हो, अगर तुम रीसेलर हो फिर तो वो तुम्हारा स्टॉक बन गया, बट बेसिकली हायर परचेज पे हम स्टॉक नहीं खरीदते हैं, हम क्या खरीदते हैं, अपनी कोई एसेट खरीदते हैं। ठीक है। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री करेंगे कि जो चीज़ तुम्हारे लिए एसेट है वो सेलर के लिए क्या है, सेल है। राइट। अगर तुमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी तुम्हारे लिए क्या बन गई, एसेट बन गई, और वेंडर के लिए बन गई सेल। अब जब भी वेंडर सेल करेगा तो बात समझनी है, हायर परचेजर के अकाउंट को डेबिट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको अपना डेटर बनाएगा। कैश पेमेंट तो तुम कर ही नहीं रहे हो ना, तुम तो हायर परचेज पे सामान खरीदते हो, तो वो बन गया, यानी कि परचेजर बन गया वेंडर का डेटर और वेंडर बन गया परचेजर का क्रेडिटर। फाइन। ये सेल करेगा, सेल हमेशा क्रेडिट होती है और जब भी एसेट आती है तो एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो फर्स्ट एंट्री करो, सन्ड्री एसेट या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, लिखते जाओ साथ साथ, टू हायर वेंडर अकाउंट। अब साइमल्टेनियस एंट्री वेंडर पास करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू ये दोनों जो एंट्रीज हैं वो ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट रिकॉर्ड होंगी। ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जिस दिन उसने सेल की है, 1 जनवरी या 1 अप्रैल, जो भी डेट हमें क्वेश्चन शो करेगा। अब अगर डाउन पेमेंट होती है, ध्यान से सुनना है, अगर डाउन पेमेंट होती है तो डाउन पेमेंट में परचेजर के पास से कैश जाएगा और वेंडर को कैश रिसीव होगा। तो ये किसको दे रहा है परचेजर कैश? अब वो वेंडर डेबिट करेगा बच्चों, एसेट डेबिट नहीं करेगा। एसेट उसके पास आ गई है, इज इट ओके? एसेट उसके पास आ गई है, वो एसेट को डेबिट क्यों करेगा, किसको डेबिट करेगा, वेंडर को। तो यार नेक्स्ट एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। ये क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसे मनी मिल रही है, किससे मिल रही है, हायर परचेजर से, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। फाइन। ये क्या है, डाउन पेमेंट। तो होपफुली ये डेट और ये डेट दोनों सेम होंगी, इसकी डेट और इसकी डेट सेम होगी, क्योंकि ये क्या है, डाउन पेमेंट है आपकी। अच्छा, अब हमेशा एक बात याद रखनी है, आपने जो एसेट खरीदी है बच्चों वो कैश प्राइस पे खरीद ली। ठीक है। अब कैश प्राइस में आप इंटरेस्ट प्लस करके फिर इंस्टॉलमेंट पे करते हो,
राइट। तो अगर आप इंटरेस्ट की एंट्री शो नहीं करोगे तो आपके अकाउंट्स मिसमैच हो जाएंगे, आपको पहले अपना इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट पे कर दोगे तो आपका क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आई इंटरेस्ट वाली, राइट। तो आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। अच्छा, फिर से बात समझनी है, इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस है और हायर वेंडर के लिए इनकम है। एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। फाइन, तो आप अगली एंट्री करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहां पे एंट्री क्या होगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है, इंटरेस्ट को ड्यू करने की। अब आपने क्या पे करना है, इंस्टॉलमेंट। क्या पे करना है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के लिए हम सेम एंट्री रिपीट कर सकते हैं या नहीं, या कोई चेंज आएगा? हाँ, बस डिफरेंस किस में आएगा, अमाउंट में। एंट्री रहेगी सेम, तो रिपीट दिस एंट्री अगेन। अब सपोज करो आपका ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट पीरियड एंड पे ड्यू होगा, इज इट ओके? इंटरेस्ट आपके पीरियड एंड पे ड्यू होगा। अगर आपने 1 ईयर के बाद पेमेंट करनी है तो 1 ईयर के एंड में होगा, अगर आपने 6 मंथ्स बाद करनी है तो 6 मंथ्स के बाद होगा, इज इट ओके? जब आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंटरेस्ट ड्यू होते ही आप पेमेंट कर दोगे इंस्टॉलमेंट की। तो सपोज वी आर पेइंग ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट और ये आप हो गई आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मेरी बात समझे, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और ये एंट्री आप फिर से करके इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो वो बन जाएगी क्या, आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इज इट फाइन? अच्छा, अब ईयर बाय ईयर चलते हैं। ये अकाउंट तो चलेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, हम चलते हैं ईयर बाय ईयर एक बार। अब इस ईयर में आपकी बुक्स में क्या एंट्रीज बची हैं, चलो स्टडी करते हैं। इस ईयर में एक तो आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर आपने पे कर दी इंस्टॉलमेंट। क्या एंट्री की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें आपका कैश प्राइस भी आया और आपकी क्या आई, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी आई, सॉरी इंटरेस्ट की अमाउंट भी आई, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हायर परचेजर के लिए एक एंट्री बच गई, वो है डेप्रीसिएशन की। उसने एसेट खरीदी है तो वो डेप्रीशिएट होएगी। हमारी +1 वाली एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अच्छा, ये एंट्री आपने यहां कर दी, ये वाली, क्या ये एंट्री यहां होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? उसने तो डेप्रीसिएशन नहीं लगाना, उसके लिए तो सेल थी, उसने वो रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, अब ईयर एंड में आपके सारे इनकम्स, सारे एक्सपेंसेस एक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट ओके? तो ये कौन कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करेगा P&L में? एक तो इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रीसिएशन। तो इसकी एंट्री आपके लिए क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू व्हाट, डेप्रीसिएशन। अच्छा, इसके लिए P&L की एंट्री कौन सी है, चलो बताओ। ये इंटरेस्ट इनकम, तो ये P&L को क्या करेगा, क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स को कहां ट्रांसफर कर देगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बताती हूं कि एंट्रीज कैसे करनी है। बच्चे, हर साल आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। हर साल क्या होगा, ये एंट्री नहीं आएगी, ये नहीं आएगी,
पर ये और ये कौन कौन सी, इंटरेस्ट वाली और इंस्टॉलमेंट वाली और डेप्रीसिएशन वाली, P&L वाली, ये एंट्री आपकी हर साल आएगी जब तक आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो जाती। ठीक है, इन बिटवीन अगर कोई डिफॉल्ट होता है वो टॉपिक अभी लेटर ऑन स्टडी करेंगे, अभी एंट्रीज का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 19 न्यू कॉलरी कंपनी ब्रॉट वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। कुछ वैगन्स खरीदे किसने, न्यू कॉलरी कंपनी ने। तो न्यू कॉलरी कंपनी कौन हुई यहाँ पे, परचेजर, या यू कैन से हायर परचेजर। वेंडर नेम गिवन नहीं है तो सेकंड पार्टी आपकी होगी वेंडर, बट नेम इज नॉट प्रोवाइडेड। कैश प्राइस ऑफ द वैगन्स, क्या खरीदा इसने, वैगन्स जिनका कैश प्राइस था 11,175 और पेमेंट उसने की 3,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं, यस इट इज नोन एज डाउन पेमेंट। तो 3,000 थी डाउन पेमेंट और बैलेंस उसने दिया 3,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो पहले जैसे मैंने सिखाया था आज वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। 3,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स मीन्स हुई क्या 9 प्लस 3,000 डाउन पेमेंट, तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 12,000 हायर परचेज प्राइस, और 12,000 माइनस 11,175 हो गया आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की अमाउंट टोटल यहाँ से आएगी 825। ठीक है, अब हमने 2 बुक्स बनानी सीखी थी, एक वेंडर की एक परचेजर की। तो यहाँ पे भी सेम सीन चलेगा, 2 बुक्स बनेंगी, एक वेंडर की और एक परचेजर की। दोनों की बुक्स में एंट्रीज कैसे होंगी, साइमल्टेनियसली करते हैं। ठीक है, 2 कॉलम्स बनाएंगे। तो 2 कॉलम्स में साइमल्टेनियस एंट्री पोस्टिंग करने से आपको मेरी बात जो है वो जल्दी क्लियर होगी। इधर हम बनाते हैं वेंडर की बुक्स, ठीक है, इधर बनाएंगे परचेजर की बुक्स यानी कि न्यू कॉलरी कंपनी की बुक्स। तो न्यू कॉलरी कंपनी की बुक्स में वेंडर की एंट्रीज होंगी और वेंडर की बुक्स में परचेजर की एंट्रीज होंगी, राइट। तो अब डेट, इसने वैगन्स खरीदे 1 जैन को, तो आपकी पहली डेट हो जाएगी 1 जैन 2019। सेम ही डेट यहाँ एंटर होगी 19 1 जैन। अगर न्यू कॉलरी कंपनी ने परचेज किए तो वेंडर ने सेल किए, तो इसके लिए परचेज और इसके लिए सेल, बट वो गुड्स नहीं है तो ये एंट्री करेगा वैगन्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेगा किसको, वेंडर को। अमाउंट क्या आएगी, कैश प्राइस 11,175। इधर एंट्री हो जाएगी न्यू कॉलरी कंपनी अकाउंट डेबिट। न्यू कॉलरी कंपनी बन गई वेंडर की डेटर और ये एंट्री करेगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट आप यहां एंटर करेंगे। फाइन, अब ये इसका वेंडर इसका क्रेडिटर है और न्यू कॉलरी कंपनी वेंडर की डेटर है। अब वेंडर को डाउन पेमेंट मिल गई 3,000 की जिसको पे किया परचेजर ने, तो परचेजर पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेगा और वेंडर जो है वो रिसीट की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। वेंडर एंट्री सॉरी न्यू कॉलरी कंपनी एंटर करेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगी 3,000 और ये एंट्री करेगा, सेम डेट हो जाएगी 1 जैन, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कॉलरी कंपनी फाइन। अब इसके बाद ये जो डेट है, जो पेमेंट है वो हमारी आफ्टर 1 ईयर है, तो 1 ईयर मीन्स 31 दिसंबर जब आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंटरेस्ट के साथ आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, तो डेट चेंज हो जाएगी यहाँ पे 31 दिसंबर। इंटरेस्ट न्यू कॉलरी कंपनी के लिए होगा एक्सपेंस और वेंडर के लिए होगा वो इंटरेस्ट इनकम। तो आप फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
साइमल्टेनियस एंट्री इधर हो जाएगी, न्यू कॉलरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले सीखा था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा 409 रुपीज़। यही सेम अमाउंट आप यहाँ एंटर करेंगे। अब आपने पे करनी है आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन द सेम डे पे हो जाएगी। एंट्री विल बी द सेम बट अमाउंट विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो आपकी ये हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट। हाँ, अमाउंट सेम भी हो सकती है इन केस आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट और डाउन पेमेंट की अमाउंट सेम हो तो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी आई थिंक 3000 पर ईयर ही थी या राइट। तो 3000 की आप यहाँ इंस्टॉलमेंट एंटर करेंगे, सेम अमाउंट यहाँ आएगी। इधर ये रिसीव करेगा, इसको रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। फुल ईयर में यानी कि यू कैन से इसके बाद इसके लिए वेंडर के लिए फर्दर एंट्री नहीं है क्योंकि उसने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है अपनी एसेट पे। बट फॉर श्योर परचेजर के लिए एक एंट्री और पेंडिंग है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस पे? हायर परचेज प्राइस पे नहीं, कैश प्राइस पे। आपका कैश प्राइस था 11,175 और डेप्रिसिएशन परसेंटेज थी 10% ऑन WDV। तो आपका फर्स्ट डेप्रिसिएशन हो गया 1117.5, आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 1118। ये एंट्री इन बुक्स में नहीं जाएगी। अब आपने इस ईयर की दोनों की बुक्स को करना है क्लोज। तो न्यू कॉलरी कंपनी के लिए दो एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड सेकंड इज डेप्रिसिएशन। तो ये ईयर एंड में इन दोनों एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करेगा? बट ऑब्वियसली एक ही अकाउंट जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इन द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन। और इसके लिए एंट्री जो होगी P&L में वो होगी इसकी इंटरेस्ट की इनकम जो उसे कहाँ से मिली थी? परचेजर से। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L आपका क्रेडिट होगा। अब ये प्रोसीजर आपका यू कैन से 1 2 3 एंट्रीज और फोर्थ एंट्री P&L और दो एंट्रीज वेंडर की यानी कि सॉरी दो नहीं तीन, एक दो और तीसरी P&L की आपकी तब तक रिपीट होंगी जब तक कि फुल पेमेंट नहीं हो जाती। मींस ये एंट्रीज आप हर साल 1 ईयर की आपने कर ली हैं, 2 ईयर्स की एंट्रीज और होंगी बिकॉज योर अमाउंट वाज पेएबल इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। फाइन। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ना भूलें और वेट करें मेरी अगली वीडियो के लिए। बने रहें रहमत कॉमर्स क्लासेस के साथ और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।